नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज। हमें बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शंस है इसमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन से कंप्लीशन होगा रिएक्शन। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं, इन जनरल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं जो जिन्हें हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, और हमारे पास में कैटलिस्ट होते हैं और रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिएक्टेंट के अंदर में एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर में एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का रिप्लेसमेंट होता है बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। और इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स जिसमें हमारा अटैकिंग जो स्पीशीज़ है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका वो रिप्लेसमेंट करेगा किसी एक एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का रिएक्टेंट में इन दी प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट और कैटलिस्ट हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट में हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल जो है वो एज प्राइमरी अल्कोहल एक्ट करता है। बेंजाइल अल्कोहल जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम इस वाले रिएजेंट के साथ में, ये हमारा रिएजेंट है और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो जाएगी बाय द Cl ग्रुप और हमारा बेंजाइल क्लोराइड हमें मिल जाएगा। हमें रिएक्शन में जो मिलेगा वो मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा और वाटर की रिमूवल हो जाएगी। सेकंड में डाइजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है। सेकंड में हमारे पास में जो है वो है डाइजोनियम सॉल्ट और हमारा रिएजेंट और जो यूज़ कर रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड का। तो हमारे पास में क्लोरोबेंजीन बन रहा है। क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है और नाइट्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो रही है। अगर हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं तो थर्ड रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का रिएक्शन है जिसमें कि हम जो रिएजेंट कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, HCl का रिमूवल हो रहा है। यही एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और अगर हम अपने थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, इसमें बेंजीन का क्लोरीन के साथ में रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट में। तो ये एक फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि जो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं बेंजीन के पास में उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी बाई 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यही एक ऐसा रिएक्शन है जो कि प्रोसीड करता है थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इसके पीछे हम रिएजन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें बोला गया है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हम इसको क्लोरीन को लिखते हैं तो यहाँ पे एक क्लोरीन एटम के ऊपर में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हमारा लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एक क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे, और एक क्लोरीन जो है वो ऐसे ही रहेगा पार्शियली पॉजिटिव स्टेट में। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। फिर हमारा बेंजीन के साथ में रिएक्शन करने वाले हैं। इस इलेक्ट्रोफाइल का जो रह गया है ये हमारा अटैकिंग स्पीशीज़ है, ये अटैक करेगा और बेंजीन के पास में जो एक हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ में रिप्लेसमेंट हो जाएगी और हमारा HCl जो है वो एज बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। और हमारा क्लोरोबेंजीन जो है वो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर C जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज दी हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोईथीन एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बताना है कि कौन सा जो है वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हैलाइड कंपोनेंट की तरह यूज़ होगा। तो अगर हम इन 4 के 4 ऑप्शन को कंसिडर करते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोईथीन आर नॉट सूटेबल हैलाइड कंपोनेंट्स। ये सूटेबल हैलाइड कंपोनेंट नहीं है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर दी हेलोजन, ये बॉन्ड जो है ये सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद, क्योंकि क्लोरीन्स जो है उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हेलोजन्स जो होते हैं हमारे
ये ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं और इनके पास में 7 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 जो है इनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपना क्लोरोबेंजीन लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास में पूरे वैलेंसी हो जाएगी। और अगर ये बेंजीन इनके साथ में रेजोनेंस करता है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं विद दिस पाई सिस्टम ऑफ द बेंजीन रिंग। ये अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और फाइनली ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के केस में भी सिमिलर हो जाएगा और क्लोरोइथीन के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर हम क्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लोरोइथीन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लोरोइथीन लिखा हुआ है, ये सॉरी यहाँ पे जो है 2 आएगा, यहाँ पे जो है 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो इस वाली कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा जो रिएक्शन पूछा गया था बेंजीन के साथ में। अब हमारा जो एक ऑप्शन बच गया है वो बच गया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो जब हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं बेंजीन के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज़ होता है। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में जो ये क्लोराइड है, क्योंकि ये लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो सिमिलरली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यूज़ किया गया है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो Cl है यहाँ से ले लेगा और यहाँ पे जो है हमारे पास में आइसोप्रोपाइल कटायन जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर में रिएक्ट करेगा। इसको हम E से डोनेट कर लेते हैं और इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेंजीन के ऊपर में। जब इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारा इस वाले रिएक्शन में आइसोप्रोपाइल कटायन है वो रिएक्शन करता है, तो वो यहाँ पे जाके इस डबल बॉन्ड के साथ में एक बॉन्ड फॉर्म करता है और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है इस कार्बोकटायन की। ये जो हमारा कार्बोकटायन बना है इस कार्बोकटायन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, इस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फाइनली जो है यहाँ पे क्योंकि इसके पास में यहाँ पे कार्बन की हमें टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, हम शो नहीं करते हैं पर यहाँ पे हर जगह पे हमारे पास में हाइड्रोजन्स होते हैं। तो लास्ट में जो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है 1 2 3 4 तभी कंप्लीट होगी जब हम हाइड्रोजन लगाएंगे। तो लास्ट में यहाँ पे जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो लास्ट में जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की तरह रिमूव हो जाता है और हमारा जो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ आ जाता है और हमारा बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है और बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो रीस्टोर हो जाता है लास्ट में, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है। और जो ये पॉजिटिव चार्ज निकला है ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और ये जो हमारा H पॉजिटिव निकला है ये इस Cl के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे HCl बन जाएगा। ये जो H पॉजिटिव निकला है ये Cl के साथ में रिएक्ट करेगा, इसे हम क्यूमीन भी बोल सकते हैं या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के आंसर में हमारा आंसर जो आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड।